आज देखेंगे आप प्रैक्टिस सेट नंबर 18, ठीक है ना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 18। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है ना, ये अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। और लाल मिट्टी में जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और लाल मिट्टी यह उर्वरक विहीन होती, मतलब उसमें उपजाऊ बहुत कम होता है। लाल मिट्टी का उपजाऊ बहुत कम होता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसे कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसे कारण? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसे कारण होता है? लौह ऑक्साइड। और लाल मिट्टी जो लाल हो जाता है ना, जिसके कारण होता है, तो सिलिका और आयरन के जब जल मिल जाता है ना, तो ये मिट्टी लाल होता है। जैसे में इस पूरा क्षेत्र में कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। जैसे में छत्तीसगढ़ आइएगा, तेलंगाना या महाराष्ट्र आइएगा, उड़ीसा, इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी। और तो यह हो गया लाल मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। तो लाल मिट्टी कैसी मिट्टी है? अम्लीय होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और लाल मिट्टी लाल रंग किसके कारण होती है? लौह ऑक्साइड के कारण। और जब सिलिका और आयरन में जल मिल जाती है, रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा होता है? लाल होता है। अब देखिए क्षारीय। क्षारीय होता है ना, जो वर्ग समूह दो को कहते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में क्षारीय नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय। वर्ग दो को नहीं बोलते हैं, वर्ग दो। इसको ये सब क्या है? सब क्षारीय है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो क्या है? क्षारीय है। कैसे मिट्टी है सर? क्षारीय मिट्टी। जैसे में देखिएगा तो इसको नहीं बता, ठीक क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बे से बेरिलियम, एम जी से मैग्नीशियम, सी ए से कैल्शियम और एस आर से स्ट्रोंशियम, क्या बोलते हैं? स्ट्रोंटियम। और बी ए से बेरियम, आर ए से रेडियम। ये सब कैसे मिट्टी है? क्षारीय। कैसे है? क्षारीय। और देखिए, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, ठीक है ना। एक और दो क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। देश में मृदा माटी, देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देश में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 1953। और वहीं क्या? सूक्ष्म मतलब सूखा हुआ मरुस्थल सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन 1959 में किया गया था। 1959 का जोधपुर में किया गया था। जोधपुर में किया गया था। ऐसे कजरी भी बोलते हैं, इसलिए उसका फुल फॉर्म होता है, कजरी जो बोल रहे हैं, CAZRI, यानी कि सेंट्रल आइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल आइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बताइएगा, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1953। और सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन 1959। अब आइए 2 नंबर देखिए क्वेश्चन। डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पास है ना, यहाँ देखिए, ये दक्षिणी अंडमान दिखाई दे रहा है। दक्षिणी अंडमान, ये जो लघु अंडमान है ना, इसके बीच कौन सा पास है? दक्कन जलमार्ग है। डक्कन पास बोलते हैं, दक्कन जलमार्ग है। कौन सा पास है? दक्कन जलमार्ग। आज देखिए पहला नंबर ऑप्शन में है तमिलनाडु और श्रीलंका। ये जो पाक के खाड़ी है ना, ये तमिलनाडु देख रहे हैं और श्रीलंका, यही पाक के खाड़ी है। कौन सा है? पाक के खाड़ी। तो पाक के खाड़ी क्या कहता है? तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। अब देखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चलन हो जाता है। यह दिखाई दे रहा है, देखिए दक्षिणी अंडमान के पास आइएगा ना, तो उसके नीचे आएगा तो छोटा अंडमान आएगा, ठीक है ना। उसके नीचे छोटा अंडमान, ऊपर आएगा तो कार निकोबार। तो कार निकोबार और छोटा अंडमान कौन डिग्री अलग करता है? 10 डिग्री। कौन सा डिग्री? 10 डिग्री। कौन सा डिग्री? 10 डिग्री। इसके बगल में आइएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप आइए पड़ता है केरल। इसको बोलते कौन सा तट? मलाबार तट। तो लक्षद्वीप और मलाबार तट को कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप सागर करता है। कौन सा सागर? लक्षद्वीप सागर। कौन करता है? लक्षद्वीप सागर। यहाँ पर आइएगा ना, यहाँ पर तो मालदीव को मिनिकाय से कितना डिग्री?
8 डिग्री। मालदीव को मिनिका से 8 डिग्री। नहीं याद रहता था मामी लिख लीजिएगा। क्या? मामी। मामी को 8 रुपया चाहिए, ठीक है ना। मामी यानी कि मालदीव को मिनिका से 8 डिग्री। मालदीव को मिनिका से मामी को, मामी बोलते हैं मालदीव को मिनिका से 8 डिग्री, ठीक है ना। 8 डिग्री। 9 डिग्री जो होता है ना मिनिका, जैसे मालदीव मिनिका हुआ ना, अब मिनिका है कवारती, मिनिका है कवारती 9 कितना डिग्री? 9 डिग्री। कितना डिग्री? 9 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर तो मैप दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर आइएगा। देखिए ये जो है ना मालदीव को मिनिका, मालदीव दिखाई दे रहा है, मिनिका 8 डिग्री। ये मिनिका से कवारती 9 डिग्री। मिनिका से कवारती 9 डिग्री। मिनिका से कवारती 9 डिग्री। और इसके ऊपर जाइएगा तो 10 डिग्री आएगा, जो कार निकोबार से छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान अलग होता है, लिटिल, ठीक है ना। 10 डिग्री हो गया, ठीक है ना। एक चैनल है जिसका नाम है, बहुत है, आप लोग नहीं सुनिएगा, सुन लीजिए एक बार, ठीक है। उसका नाम बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं छोटी डिग्री नहीं है। जो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से अलग करता है, हाँ लिख लीजिएगा, सोम वैरो चलन है, ठीक है ना। सोम वैरो चलन लिख लीजिए, आप लोग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सोम वैरो चलन, सोम वैरो चलन जो है ना, ये कैचल द्वीप, यहाँ पाइएगा ना, कैचल द्वीप और लिटिल जो छोटा नंबर है ना, लिटिल निकोबार को अलग करता है। ये IAS से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो सोमवैरो चलन है, सोमवैरो कहीं नहीं मिलेगा, लिख लीजिए एक बार। जो सोमवैरो चलन है ना, कैचल द्वीप लिख लीजिएगा, सोमवैरो चलन, सोम वैरो, सोमवैरो चलन, सोमवैरो चलन जो है ना, या कैचल द्वीप, कैचल 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 द्वीप जो लिटिल निकोबार से अलग करता है, लिटिल निकोबार से अलग करता है। कैचल द्वीप और लिटिल निकोबार को, लिटिल निकोबार को अलग करता है। सोमवैरो चलन, सोमवैरो चलन कैचल द्वीप को लिटिल निकोबार से अलग करता है। एक और लिख लीजिएगा, प्राइस चलन। कौन सा? प्राइस चैनल। जो प्राइस चैनल है ना, यह आपको लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार, प्राइस लिख लीजिएगा, प्राइस चैनल, प्राइस, प्राइस चैनल। प्राइस चैनल है ना लिटिल निकोबार से, लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार। यहाँ पर है ना ग्रेट निकोबार, ये यही प्राइस चैनल आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सोमवैरो चलन दिखाई दे रहा है, ये देखिए सोमवैरो चलन, सोमवैरो चलन है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, ये कैचल द्वीप को छोटा निकोबार से अलग करता है। यहाँ पर देखिए कैचल दिखाई दे रहा है, कैचल, कैचल को, यही सोमवैरो चलन पूछा गया है, यही छोटा द्वीप। IAS एग्जाम क्वेश्चन, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा। जो कैचल द्वीप को लिटिल निकोबार से अलग करता है, कौन सा? सोमवैरो चलन। और उसके जस्ट नीचे आएगा तो प्राइस चैनल है। कौन सा है? प्राइस चैनल जो है ना लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार को अलग करता है। जो प्राइस चैनल है लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार को अलग करता है, प्राइस चैनल, ठीक है ना। ये पूछा गया आपका, प्राइस चैनल हो गया क्लियर। और तब बताएगा तो हाँ, जब वो लिखा जाता प्राइस चैनल है ना, लिटिल निकोबार से ग्रेट चैनल को अलग करता है, लिटिल निकोबार से ग्रेट चैनल अलग करता है। ये लूसेंट से अलग है, ठीक है, लूसेंट में नहीं मिलेगा सब। अब आइए, तब बताएगा था 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिका है, और 9 डिग्री मिनिका से कवारती, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ऐसे छोटा छोटा नाम कार निकोबार से ग्रेट निकोबार, का छोटा अंडमान से कार निकोबार, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल। और उसके बाद प्राइस चैनल था, प्राइस चैनल लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार, और सोमवैरो चैनल था कैचल द्वीप से लिटिल निकोबार, कैचल चैनल से लिटिल निकोबार। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर पता लगा। डंकन पास किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। 3 नंबर आइए क्वेश्चन, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था?
जवाहरलाल नेहरू। कुछ लिखाते तो लिखते काहे नहीं, वो लिखाते कलम चाहिए था। अच्छा ठीक है। तो किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू। नहीं लिखना है, मजाक लग रहा है, पूछ देगा तो फंस जाएगा सीधे, समझ रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या कहते हैं? शांति वन कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति वन। और राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि कहते हैं। और जगजीवन राम का समाधि स्थल को समता स्थल कहते हैं। क्या स्थल? समता स्थल। और बताइए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। कब? 1989 में। 1900। और जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी। और यह प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम। प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे। अब ये 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर कहते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर कहते हैं। ठीक है ना। किस राष्ट्रीय उद्यान का? भरतपुर पता है ना, भरतपुर। तो इसको केवलादेव को पहले क्या कहते हैं? भरतपुर ही कहते थे। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। और रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है। भगवान महावीर गोवा में है। आइए, क्या बोलते भैया? पक्षी हिरन पाया जाता है, बाघ सब पे, चूहा पाया था इसमें। अब मैं सिंहाई सब चीज पाया था इसमें, बाकी अधिकांश होगा चूहा। हाँ, चूहा के लिए प्रसिद्ध है। चूहा। भगवान महावीर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? चूहा के लिए। देख लीजिए। और त्रिशूल आज हम पहली बार सुने, हमको भी नहीं पता। त्रिशूल पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो त्रिशूल पर्वत है ना, उत्तराखंड में है। त्रिशूल पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? जो माही सुगंधा फसल की प्रजाति है किसका है? धान का। किसका है? धान का। माही सुगंधा किसका प्रजाति है? धान का। किसका है? माही सुगंधा धान का। और वही वरुणा और सपना किसका प्रजाति है? तो सरसों का। किसका है? सरसों का। अब देखिए एक क्वेश्चन याद कर सीधा रट जाइए, ठीक है ना। बाजार का नियम जो दिया था ना, बाजार का नियम JB से। JB से बाजार का नियम किसने दिया था? JB से। बाजार का नियम JB से। बाजार का नियम JB से। और प्लानिंग एंड पुअर का जो नियम होता है ना, BS मिन्हास। BS मिन्हास दिया था। प्लानिंग एंड पुअर BS मिन्हास। और एडम स्मिथ थे ना, वो भुगतान समर्थ दृष्टिकोण का सिद्धांत दिए थे। भुगतान समर्थ, हाँ एडम स्मिथ, ठीक है ना। भुगतान समर्थ दृष्टिकोण का सिद्धांत दिए थे। बताया था बाजार का नियम किसने दिया है? ठीक मार रहे हैं ना? ठीक मारते जाएगा यहाँ पे। बताएगा तो बाजार का नियम किसने दिया था? JB से दिया था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई है? तो जब भारी उद्योग जो प्राथमिकता दी गई थी ना, दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारत इसमें 3 चीज का स्थापना किया गया था। जैसे में आपका एगो था ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राव किला की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत। यानी कि दुर्गापुर कहाँ पता है? पश्चिम बंगाल। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। तो इन तीनों का जो स्थापना हुआ था ना, दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और हाँ पीसी क्या, हाँ जो दूसरे पंचवर्षीय योजना था ना, PC महालनोबिस के उनका PC महालनोबिस पर आधारित था, ठीक है ना। और जो पहले पंचवर्षीय योजना था ना, हेराल्ड मॉडल पर था। पहले पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल। पहले पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति पर काफी जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना पर हरित क्रांति पर जोर दिया गया था? तीसरे में। और बोकारो जो हुआ था ना, बोकारो संयंत्र स्थापना, बोकारो इल्म स्टील 1964 में हुआ था। कहाँ पे? झारखंड में। उसका सही 1964 में हुआ था। और श्वेत क्रांति का शुरुआत जो हुआ था ना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। देखिए हरित क्रांति
तीसरी, श्वेत क्रांति चौथी, अब भारी उद्योग दूसरी, हेराल्ड मॉडल पहली, ठीक है ना। चौथी श्वेत क्रांति चौथी, ठीक है। कब चौथी हुआ था आपका 80 से चौथे 80-84 था, ठीक है ना। 80 से 84, हाँ श्वेत क्रांति 80-84 था, ठीक है ना। सही है, देख लीजिए 70, हाँ तो 70-74 हुआ था, 70 से 34 है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो 70 में आया होगा। तो देख चौथी जो था ना श्वेत क्रांति से था, याद करें, चौथी श्वेत क्रांति से। आइए 9 नंबर देखिए, सर्वप्रथम किस देश में VAT लागू हुआ था? वैट लागू हुआ था कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है ना। और राज्य में आएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में वैट लागू हुआ था? हरियाणा। अंतिम में उत्तर प्रदेश, अंत में उत्तर प्रदेश। राज्य में सबसे पहले हरियाणा, अंत में उत्तर प्रदेश, अंत में उत्तर प्रदेश। आइए GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस। और वही बजट फ्रांस, बजट और 1954 में फ्रांस में, और बजट भी फ्रांस याद कर लिएगा, और GST भी फ्रांस। क्या कनाडा का मोटर आधारित है। तो GST कहाँ? फ्रांस, और वैट भी फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो दाची गांव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दाची गांव। कौन सा? दाची गांव। आइए 11 नंबर देखिएगा, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या? जीव मंडल जो होता है ना, एक कृषि उत्पाद पर प्रयोग और विकास से संबंधित है, और वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि के वनस्पति और प्राणी का परीक्षण से भी संबंधित है। तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सब इसमें हो जाएगा, कृषि उत्पाद का प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि का वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, प्राणी का परीक्षण, तो सब हो जाएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सब पता किसने किया था? जब बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था ना, जी रोशन ने किया था। कौन किया था? जी रोशन। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? जी रोशन। और वही कहेगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कौन किया है? हैकल। कौन क्या है? हैकल। और नेक्स्ट हैकल क्या है? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? और नेक्स्ट हैकल किया है। कौन क्या है? और वही पारिस्थितिकी तंत्र आता था ट्रांसले, पारिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले, और वही रहता पारिस्थितिकी बायो जो केवल हॉट स्पॉट रहता था नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स। वही पारिस्थितिकी जो रहता है ना हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स। हाँ, ग्रीन हाउस गैस जोसेफ कुरियन थे, ग्रीन हाउस गैस जोसेफ कुरियन। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो देखिए आकर्षित कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नहीं देते गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग नहीं खड़ा यहाँ पे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? शाब्दिक आकर्षित होता है। तो कौन सा बल शाब्दिक आकर्षित होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल शाब्दिक आकर्षित होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए 7 गो है, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। कितना है? 7 गो। देखिए एक है गामा किरण, कौन सा है? गामा और एक्स किरण, गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण। गामा, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य विकिरण। कौन सा है? दृश्य विकिरण। और अवरक्त क्या होता है? अवरक्त। और उसका लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो। लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। लघु दीर्घ फिर होता है एक्स किरण और बोले गामा, पहले देख लीजिए कौन कौन? गामा एक्स, उसका पराबैंगनी, गामा एक्स पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य विकिरण, उसके बाद अवरक्त, उसका लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो। गामा किरण खोज जो किया था ना पॉल बिलार्ड किए थे। कौन कहते हैं? पॉल बिलार्ड। गामा किरण खोज किया था पॉल बिलार्ड। और एक्स किरण का जो खोज किया था ना रोंटजन किए थे। कौन कहते हैं? जॉन रोंटजन किए थे। अब पराबैंगनी किरण रिटर किए थे। कौन कहते हैं? रिटर। पराबैंगनी किरण खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। और दृश्य विकिरण खोज न्यूटन ने किया है। दृश्य विकिरण न्यूटन ने किया है। दृश्य विकिरण
न्यूटन ने किया है। अवरक्त विकिरण हर्शल ने किया है। कौन किया है? हर्शल। अवरक्त विकिरण खोज किसने किया है? हर्शल किया है। और लघु रेडियो इसको खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? हर्ट्ज नियम भी कहते हैं। लघु रेडियो क्या कहते हैं? हर्ट्ज नियम। इसको हेनरिक हर्ट्ज ने खोज किया था, इसलिए क्या कहते हैं? हर्ट्ज नियम। और दीर्घ रेडियो जो तरंग खोज किया था ना, मार्कोनी किया था। दीर्घ रेडियो मार्कोनी। यही 7 गो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन कौन है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त, लघु और दीर्घ रेडियो। ठीक है ना। गामा किरण खोज पॉल बिलार्ड, एक्स किरण खोज रोएंटजेन, पराबैंगनी किरण खोज रिटर, दृश्य विकिरण खोज हर्शल, अवरक्त विकिरण खोज दृश्य विकिरण खोज न्यूटन, दृश्य विकिरण खोज न्यूटन और अवरक्त विकिरण खोज हर्शल, और लघु रेडियो हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो मार्कोनी। दीर्घ रेडियो मार्कोनी। तब बताइए इस ऑप्शन का सर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग है क्या? नहीं। यानी कि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव। ठीक है। आइए 15 में देखिए। सूक्ष्म सेल। सूक्ष्म जो सेल होता है ना, इसका एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। 6 चीज है, आप उसे याद कर जाइए। किसका एनोड किसका बनाता है? ठीक है। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का बना होता है। किसका बनाता है? कार्बन का। देखिए सूक्ष्म सेल होता है ना, 4-5 चीजें बस याद कीजिए। यदि वोल्टेज सेल का है, वोल्टेज सेल का जो एनोड होता है ना, वोल्टेज सेल का एनोड तांबा का बना होता है। किसका बनाता है? तांबा का। याद करिए भैक, भी से वोल्ट और ए से एनोड। वोल्टेज सेल का एनोड तांबा का, वोल्टेज सेल का एनोड तांबा का। वहीं लोकलांसर सेल का जो एनोड बना होता है ना, कार्बन का बना होता है। किसका बनाता है? कार्बन का। लोकलांसर सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का बना होता है। वहीं सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। तो सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बनाता है? कार्बन का बना होता है। वहीं डेनियल सेल का एनोड जो बना होता है ना, तांबा का बना होता है। डेनियल सेल का एनोड किसका बनाता है? तांबा का बना होता है। और वहीं अब बाइकार्बोनेट, बाइक्रोमेट सेल जो बना होता है ना एनोड, वो भी कार्बन का बना होता है। बाइकार्बोनेट जो सेल होता है किसका बनाता है? कार्बन का बना होता है। और वेस्टर्न कैडमियम सेल, वेस्टर्न कैडमियम सेल का जो एनोड बना होता है ना, पारा का होता है। यही एकमात्र पारा का बना होता है जो वेस्टर्न कैडमियम सेल का एनोड किसका बनाता है? पारा का। और सीसा संचायक सेल जिसका एनोड बना होता है लेड पेरोक्साइड का, लेड पेरोक्साइड का। आज सेट मारा थे ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन था, लेड पेरोक्साइड। हम दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए। हाँ प्लेटफॉर्म का दिया हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये हम इसलिए इसको लिखे हैं। अभी देख रहे हैं भाई में इतना हड़बड़ी में खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ठीक है। हाँ यही है। शीशा संजाग बैटरी कैथोड, कैथोड जो होता है ना, देखिए बच्चे पूछा हुआ है। शीशा संजाग बैटरी में कैथोड किसका बना होता है? तो शीशा का बना होता है। ठीक है ना। यही आप देखिए, हम लोग पहले एनोड देखें, अब कैथोड देखेंगे। तो देखिए शीशा संचायक सेल में जो एनोड बना होता है लेड पेरोक्साइड का, और कैथोड जो होता है ना, लेड का होता है, यानी शीशा का ही होता है। यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। और क्षारीय संचायक सेल में जो एनोड बना होता है ना, निकल हाइड्रोक्साइड का होता है। निकल हाइड्रोक्साइड। फिर से बताइएगा तो, वोल्टेज सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबा का। वोल्टेज सेल का एनोड तांबा का। लोकलांसर सेल का एनोड कार्बन का। सूक्ष्म सेल का एनोड कार्बन का। और डेनियल सेल का एनोड तांबा का। डेनियल सेल का एनोड तांबा का। अब बाइक्रोमेट सेल का एनोड कार्बन का। और वेस्टर्न कैडमियम सेल का एनोड पारा का। किसका? पारा का। और शीशा संचायक सेल का एनोड लेड पेरोक्साइड का। और क्षारीय संचायक सेल का निकेल हाइड्रोक्साइड, निकेल हाइड्रोक्साइड। अब कैथोड देख लीजिए। वोल्टेज सेल का जो कैथोड बना होता है ना, जस्ता, लगभग सब जस्ता ही है, बस 3 चीज है ना अलग अलग है। किसी भी चीज का कैथोड पूछिए, जस्ता मारिए, बस 3 चीज छोड़कर। एक छोड़ दीजिए, किसका?
वेस्टर्न कैडमियम सेल का जो कैथोड बना होता है ना, कैडमियम अम्ल गम का बना होता है, कैडमियम अम्ल गम का बना होता है। और सीसा संचायक सेल, सीसा में जो होता है ना, सीसा का ही बना होता है। सीसा में किसका बना होता है? कैथोड सीसा यानी लेड का ही बना होता है। और क्षारीय संचायक सेल में कैथोड बना होता है लोहा का। क्षारीय संचायक सेल में कैथोड किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का। याद करिएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आया था, क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। तो शुक्र सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। अब वोल्टेज सेल का एनोड तांबा का, किसका? तांबा का। लोकलांसा सेल का एनोड कार्बन का, किसका? कार्बन का। अडेनिया सेल का एनोड तांबा का, तांबा का। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। हर्ष चरित्र में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी क्या होते हैं? तो रात्रि में जो पहरा देने वाली जो स्त्री होती थी ना, उसे क्या कहते थे? यम चेटी कहते थे। हर्ष चरित्र में यम चेटी का उल्लेख किसे मिलता है? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को, रात्रि। और हर्ष चरित्र काल में ही पुलिस को कहते चाट भाट कहते थे। पुलिस को कहते थे चाट भाट। देखिए 17 नंबर आइए। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? चिदम्बरम का जो है ना, ये नैनार से है। भगवान शिव का है ना, भगवान शिव क्या था? नैनार थे ना, और शिव का पास नैनार, और वैष्णव का आता था अलवार। तो देखे चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? नैनार से। कैसे? नैनार से। नैनार की संख्या 63, अलवार का 12, अलवार 12। आइए 18 नंबर देखेगा। किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है, विलयन की सांद्रता। 19 नंबर देखेगा। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में ही होता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, ठीक है। आइए 20 नंबर देखिएगा। अम्ल जो होता है ना, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो अम्ल होता है ना, इसका यौगिक में हमेशा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित रहता ही रहता है। जो अम्ल जो होता है ना, ठीक है ना, और यौगिक जो होता है हाइड्रोजन प्रतिस्थापित रहता ही रहता है। तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापित कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन रहता है कि नहीं? हाइड्रोजन ही रहता है। तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। कौन सा करता है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अग्रहीय मॉडल नील्स बोर ने दिया था। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, नहीं दिया था, सही दिया है, इरविन जेंडर ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इरविन जेंडर ने दिया था, ठीक है, सही है। नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ग्रहीय मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, ठीक है ना। आइए 22 नंबर देखिएगा। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो एकल सहसंयोजन बंधन होता है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? एकल सहसंयोजन बंध होता है। आप देखिए आज अभिप्राय थे। आवास सारणी में किस वर्ग के तत्वों का सामूहिक रूप से क्षारीय माटी होता है? वर्ग 2। क्या था? क्षारीय मृदा तो कौन होता है? वर्ग 2। अभी कहा थे ना कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यही ना क्षारीय मृदा धातु होता है। बेटा मैंग कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो वर्ग 2 को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आइए 24 नंबर।
लूनार कास्टिक इनमें से किसे कहते हैं? जो लूनार कास्टिक जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। लूनार कास्टिक को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। और जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसको रोमन विट्रियोल कहते हैं। फेरस सल्फेट को रोमन विट्रियोल कहते हैं। फेरस सल्फेट को रोमन विट्रियोल कहते हैं। जैसे हरा कशिश होता है ना, हरा कशिश क्या होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। आइए, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? किसका होता है? पक्षी, मानव, मगरमच्छ। पक्षी, मानव 4 होता है, पक्षी के 4 होता है। ठीक है ना? देखिए, देखिएगा चेंबर। कॉकरोच के होता है ना, कॉकरोच के 13 चेंबर होते हैं। कॉकरोच के 13 चेंबर होते हैं। मछली के 2 होते हैं। मछली के 2 होते हैं। और जितना भी स्तनधारी है ना, सबके 4 होते हैं। और उभयचर का है तो 3 चेंबर होते हैं। उभयचर में 3 लिख लीजिएगा। कॉकरोच में 13, स्तनधारी में 4, मछली में 2 चेंबर और उभयचर में 3। उभयचर में 3। मगर वही ना, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ से 4 हो गया। ठीक है ना? हाँ, घड़ियाल में 3 होता है। अपवाद में मगरमच्छ में 4 होता है, उभयचर। ठीक है ना? और जानते हैं मगरमच्छ बिना पानी के अभी 2 महीना तक स्थल में भी रह सकता है। ठीक है ना? आइए, तो आप बताइएगा तो भाई, निम्नलिखित में किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी का भी होगा, मानव का होगा, मगरमच्छ का भी होगा। आइए 26 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन होता है? होता है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन होता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है? करता है। मछली का भी 2 हो जाएगा। क्या बोले? 25 का आंसर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। डी होगा। X दिया है, बाकी मगरमच्छ का भी 4 होता है और मानव का भी 4 चेंबर होता है। ठीक है ना? गलत दिया हुआ आंसर, लिख लीजिए। मछली, पक्षी, मानव, पक्षी, मानव का भी 4 चेंबर। मानव कितने चेंबर होते हैं? 4 नहीं देखा है ना? ठीक है। आइए, मगरमच्छ का उभयचर नहीं है, 4 चेंबर नहीं होता है। आइए, लिख लीजिएगा, कभी इसका भी आंसर गलत है। आइए, अमाशय क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन करता है। अमाशय नहीं करता अम्ल का निर्मोचन। अब बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है और छोटी आंत पचे हुए भोजन का और रुधिर बनाव का क्या करता है? अवशोषण करता है। और यकृत में शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है? नहीं, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बाकी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जो सब मिश्रित ग्रंथि है। आइए, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? ये भी गलत आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है ना? ऑक्सीजन जो रहित महाशिरा में होता है। ठीक है ना? महाधमनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना? फुसफुस शिरा में भी होता है ऑक्सीजन, नहीं होता फुसफुस शिरा में, तब ना आप लेते हैं। उसके बाद बाया आलिंद में भी होता है और महाशिरा में, शिरा में नहीं होगा। बिना शिरा नहीं कहता, शिरा काट देता है तो खून बहता है, ऑक्सीजन होता है। बाकी महाधमनी में नहीं होगा, देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है ना? इसका आंसर दे दिया सी ना, गलत होगा, बाकी सी नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर, महाधमनी होगा। आइए 28 नंबर देखिए, क्या आपका क्या कहना है? ज्ञानी आदमी, क्या कहना है आपको? कंचन है, मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र का किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? महाशिरा में होता है भाई। महाशिरा में नहीं होगा, महाशिरा में नहीं, सिरे ना है, महाशिरा में होता है। महाशिरा होता है, महाधमनी में शायद नहीं होता है। ठीक है ना? आइए 28 नंबर देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, अब पत्ती दिखेगा, पत्ती जो ऐसे पत्ती नहीं लटकाता, जहाँ पत्ती टप टप पानी होता है, स्टोमेटा होता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, छोटा सा छेदा, स्टोमेटा में पानी टप टप होता है। तो बताएगा तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? अस्टोमेटा होता है। 29 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सजीव परागणकारी होता है? जो परागणकारी होता है नहीं, जो छू के चल जाता है। आप देखिए, इंसान के द्वारा भी छू के दूसरा पौधा का क्या वो भी परागणकारी होता है। और
चमगादड़ भी होता है, पक्षी भी होता है, मधुमक्खी भी होता है, सब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा परागणकारी होता है? सब हो जाएगा, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, मानव, सब होगा। ठीक है, आइए 30 नंबर क्या समझा रहे हैं यहाँ, पहले देख लीजिए, तो उसको आधा घंटा बैठा कर समझाइएगा। ठीक है, पहले एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, आइए 30 नंबर देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था ना, ये 17 मार्च 1527 के हुआ था। बाबर और रणसंगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय होता है, रणसंगा की हार होती है। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसे मुगल वंश का नींव पड़ता किस युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। अवधेय मिलिराज, जो मिलिराज के बीच जो युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। 29 जनवरी 1528 को किसी किसी बीच होता है? बाबर और मिलिराज के बीच होता है। और इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की विजय होती है। और घाघरा का जो युद्ध होता है ना, 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को, इसमें अफगान की हार होती है, बाबर विजय होता है। ठीक है, अब तीसरा में था 28 दिसंबर 1530 को क्या होता है? इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आइए 31 नंबर देखिएगा, दक्षिण भारत में वैष्णव संत द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? देखिए, जो द्वैतवाद था ना, द्वैतवाद इस सनकादि संप्रदाय से था। किसे था? सनकादि। और सनकादि समुदाय कौन था? उसमें से निम्बकाचार्य था। कौन था? निम्बकाचार्य। सनकादि समुदाय कौन था? निम्बकाचार्य। कौन था? निम्बकाचार्य थे। और देखिए 3-4 चीज है, इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, आइए देखिए, यदि श्री संप्रदाय आए, देखिए श्री संप्रदाय आए, श्री संप्रदाय तो रामानुचार्य थे ना, विशिष्ट थे। क्या थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद थे। क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद थे। क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद। अब ब्रह्म संप्रदाय थे ना, ये माधवाचार्य थे। कौन थे? ब्रह्म माधवाचार्य। कौन सा बात? द्वैतवाद। कौन सा बात? द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय जो था ना, रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी से संबंधित था। कैसे था? विष्णु स्वामी। कौन सा बात? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। ऐसे विष्णुमान कहाँ रहते थे? जल में रहता था कि नहीं? और जल में कुछ कहते शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तब विष्णु स्वामी किस कौन सा बात थे? इनका मत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय जो निम्बकाचार्य थे, द्वैताद्वैतवाद। यही क्वेश्चन था, मैं चारों ऑप्शन यही दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में था। तो दक्षिण भारत में वैष्णव संत था, 4 स्थापित संत था, 4 मत था। श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। कौन सा हो जाएगा? द्वैताद्वैतवाद। क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैतवाद। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 31 था, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित था? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य किस संत से? सनकादि संप्रदाय के थे। आइए 32 नंबर देखिए, सल्तनत काल में किसी विभाग से संबंधित था? क्या? दीवाने कोई था, किसी भी था। किस काल से? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। कौन सा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो दीवाने अर्ज था ना, ये सैन्य विभाग था। किससे था? बलबन से था। किससे था? बलबन। और दीवाने बंदगान था ना, दास विभाग था। क्या था? दास विभाग। किससे था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने जो खैरात था ना, दीवाने खैरात दान विभाग था। किससे संबंधित था? फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात जो था ना, दान विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग। आइए 33 नंबर देखिएगा, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? तो देखिए, पहली जैन संगति हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और दूसरी जैन संगति कहाँ हुआ था? बल्लवे गुजरात में हुआ था। बल्लवे गुजरात में हुआ था। अब पहली जैन संगति का अध्यक्षता किसने किया था? अष्टोलबाद किया था। अब दूसरी जैन संगति का अध्यक्ष क्षमा श्रवण किया था। कौन क्या था? क्षमा श्रवण। पहली जैन संगति का अध्यक्ष था अष्टोलबाद, और दूसरे का क्षमा श्रवण किया था। ठीक है ना। अब आइए 34 नंबर देखिएगा,
प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बुरूनी आया था ना, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। अल-बुरूनी का पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद। ठीक है ना। और किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? एडवर्ड साची किया है। एडवर्ड साची। और वही किताबुल हिंद का यदि हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा की है। कौन किया है? रजनीकांत शर्मा। किताबुल हिंद का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत। कौन क्या है? रजनीकांत। और अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड साची। आया 35 नंबर देखिए भाई, नहीं याद हो रहा है? यही किताबुल हिंद का, किताबुल हिंद का। आया 35 नंबर। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ किससे है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना पंचवीस है। क्या है? पंचवीस। सामवेद का पंचवीस। अब वही अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना गोपथ है। अथर्ववेद का गोपथ है। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तुकीय है। ऐतरेय और कौस्तुकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकीय। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। तैयार हुआ? फिर से बताइएगा तो। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकीय। ऐतरेय और कौस्तुकीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। ऋग्वेद का ऐतरेय है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय। ठीक है। आया 36 नंबर। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से किए थे? तो फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र। यही था जो गांव में आयोजित हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र। 37 में महाराष्ट्र। ठीक है ना। आइए भारत का पहला ऐसे क्वेश्चन देखे 36 में महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन कब किया है? 1924 बेलगाम। और सरदार वल्लभ पटेल 1931 कहाँ? कराची में। अब देखिए कराची में 2 बार अधिवेशन होता है। 1931 31 का पलटेगा तो 1913 आता है। 31 है ना, 1931 का पलटेगा तो 13 आता है ना 31 का, तो 1913 में भी किए थे। और नहीं 13 विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। 1913 में अधिवेशन हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस किए थे, नहीं भी 2 बार किए थे। 1938 1939 सॉरी 38 नहीं 1939 1939 के 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी। हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी मध्य प्रदेश। 38-39 में सुभाष चंद्र बोस के थे। आइए 37 में देखिएगा। भारत का पहला समाचार जो पत्र था ना बंगाल गजर था। क्या था? बंगाल गजर। और जब बंगाल गजर था ना 1780 में क्या गया था? 1780 में क्या गया था? किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा आई था ना। बंगाल के गवर्नर जनरल और उच्च न्यायालय के प्रति धड़ाधड़ छापने लगा। इसीलिए इस अखबार को बैन कर दिया 1782 ईस्वी में। ठीक है ना। 80 में 1780 में स्टार्ट हुआ, 1782 में मतलब इसके विरोध में, यानी कि बंगाल गवर्नर जो नहीं द्वेष शासन लगा दिया था, अब बहुत कर्जा उछलता था। और वहाँ का जो न्यायालय था ना हमेशा कोई अच्छा न्याय नहीं करता था, उसे उछलने लगा। इसीलिए 1782 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और देखिए इंडिया गजट है ना, यह कोलकाता से प्रकाशित होता था 1787 से, सॉरी 1787 से 1787। और बम्बे हेराल्ड था ना 1789 में। अब बम्बई में प्रकाशित 50 समाचार पत्र कौन था? बम्बे हेराल्ड। बम्बई में प्रकाशित 50 समाचार पत्र कौन था? बम्बे हेराल्ड। 1789 में 1789 में। और सोम प्रकाश जो था ना, ठीक है ना, यह 1858 में द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा। और यह कोलकाता से राजनीति से जुड़ा हुआ सोम प्रकाश था। किससे जुड़ा था? राजनीति से। फिर से बताइएगा था भारत का पहला समाचार पत्र बम्बे हेराल्ड। बम्बे हेराल्ड। हाँ नहीं, बंगाल का पहला समाचार पत्र
तो बंगाल गजट था, मतलब भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और वहीं बम्बई का प्रथम समाचार पत्र बम्बे हेराल्ड था। अब भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में, और 1782 में क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। आइए 38 नंबर, भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए विश्व भारती का संस्थापक था ना रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी। और क्या हुआ? हाँ, स्थानीय शासन जो था ना लॉर्ड रिपन से था, और लॉर्ड विलेजली था ना सहायक संधि। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, और लॉर्ड कर्जन फुट डालो राज करो। लॉर्ड कर्जन फुट डालो राज करो। आए अभिनव शानदार निष्कृष्टता जो था ना कौन? सर जॉन लॉरेंस था। कौन था? सर जॉन लॉरेंस। और वही ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जानते हैं? लॉर्ड लेटन। और सहायक संधि लॉर्ड विलेजली, और राजहरब की नीति लॉर्ड डलहौजी। राजहरब की नीति लॉर्ड डलहौजी। अब आइए तो विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1912 ईस्वी में। अभिनव भारत का स्थापना ब्रिटिश सावरकर 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी। अभिनव भारत का स्थापना ब्रिटिश सावरकर 1904 ईस्वी। वही वेद समाज आएगा ना, वेद समाज केशव चंद्र सेन 1867। 1867 वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन। और देव समाज आएगा ना 1887 शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज 1887 शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज कौन है? 1887 शिवनारायण अग्निहोत्री। आए 40 नंबर देखिएगा, शासन संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। शासन संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। सहमति सूची ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। 41 नंबर देखिएगा, धान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद वर्णित है? 109। और वही धान विधेयक का परिभाषा कहेगा तो 110। और वही वार्षिक वित्तीय विवरण 112। वार्षिक वित्तीय विवरण 112। अब वित्त आयोग 280। वित्त आयोग 280। संविधान का 42 नंबर देखेगा, संविधान का प्रथम अनुच्छेद अनुसार क्या है? भारत राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 ये सब क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 43 नंबर देखिएगा, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? समता का अधिकार से। किसे? समता का अधिकार से। धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? समता का अधिकार। समता का अधिकार से। समता अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। तो वही ना, धर्म जाति मूल लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहता है? अनुच्छेद 15। ठीक है ना, तो समता का अधिकार नहीं हुआ। 44 नंबर नहीं अच्छा लग रहा है। 44 नंबर देखिए, इनमें कौन सा असत्य है? तो राष्ट्रपति के आयु के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सही है। उपराष्ट्रपति चुनाव भारत का राष्ट्रपति करवाता है? नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करवाता है? संसद करवाता है। मैं राष्ट्रपति दे दिया, गलत हो गया। भारत का चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। 45 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तब क्या सबसे कम समय तक? नहीं, मतलब क्या, मतलब नहीं बताए। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति करने का मतलब क्या जो होता है ना, मतलब जो होता है ना MD हिदायतुल्लाह कहने का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर सबसे कम समय तक रहे थे। ठीक है ना। और नहीं तो ऐसे आगे ना, जाकिर हुसैन 3 साल के 1967 से 69 तक थे और उसका पद पर ही मृत्यु हो गया था। 2 साल मतलब जाकिर हुसैन नहीं कार्यवाहक रहता ना तो वो हो जाता। ठीक है। अच्छा
करवा कर तब ऐसे क्वेश्चन देख के पढ़ना होगा, जैसे जाकर हुसैन हो जाकर पता मिलता है जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज संस्था सम्मिलित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से ना 5 आदमी थे, कितने थे? 5। एक था आपका बलवंत राय मेहता समिति 1956, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में था। 57 56 लिखे हैं, 57 हम नेट में सर्च मारे हैं, 1957 बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता 1977, ऐसे रिकॉर्डिंग में खत्म, आपको दिखाएंगे 56 लिखा हुआ था। आइए, पीके थुंगा समिति 1988, पीके थुंगा समिति 1988, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता 77, और एम.एल. सिंधवी समिति था 1987, 1987 86 86 87, ठीक है, 87 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 86। तो देखिए, तो 5 को था, कौन कौन? बलवंत जे भी के राज समिति और अशोक मेहता समिति, पीके थुंगा समिति और एम.एल. सिंधवी समिति। कौन नहीं था? तो पी.एन. राव समिति, पी.एन. राव समिति। संवैधानिक मांग किसने किया था? एम.एल. सिंधवी समिति। संवैधानिक मांग क्या था? एम.एल. सिंधवी समिति। आइए 46 में देखेगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। और 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत, 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत क्या कहता? शिक्षा संस्थान में एसटी, एससी और ओबीसी को दाखिले के लिए आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, 93 2006 में, 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था। हाँ हाँ सही है, देखें 6। और 92वां संविधान संशोधन दल बदल था ना, 1985 में आया था, और जो अनुसूचित 10 जोड़ा गया था, अनुसूचित 10 जोड़ा गया। अब बोहरा समिति, बैठिए भाई, 10 बस 3 क्वेश्चन है। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से है। बोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनेता और अपराधी के साठगांठ से है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोहरा समिति अपराधी और राजनेता से संबंधित है। और एक ही राज्य में 48 संबंध देखिएगा, एक ही राज्य में बहने वाले भारत की सबसे लंबी नदी है लूनी। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है, 495 किलोमीटर। हाँ, राजस्थान 495। अब 20 कप फुटबॉल प्रथम विजेता कौन था? उरुग्वे था। कौन था? उरुग्वे। आज दक्षिण अफ्रीका का 2 मात्र ऐसा देश है जो अस्थल रुद्र देश है, पराग्वे और बोल्विया। पराग्वे और बोल्विया, पराग्वे और बोल्विया, पराग्वे और बोल्विया। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो गर्गी संहिता। कौन बताता है? गर्गी संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है?